नमस्कार साथियों, जय पीएससी अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, शिक्षक भर्ती का सारे चीज़ों को हमने लगातार अपडेट कर रहे थे। इसी बीच में अभी थोड़ा सा ब्रेक लिए थे क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत सारी चीज़ें हो जा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम टोटल जो एक वीक में जितने सारे चीज़ें हुई, ठीक है, क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या क्या आसार हैं, ठीक है, इसे बहुत सारी चीज़ों के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो नए शिक्षक भर्ती हैं कि उसके कितने % चांसेस है आने के, और वहाँ पे हम क्या रणनीति लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो रिजर्वेशन केस में जो हमारा छत्तीसगढ़ में जो हाईकोर्ट में जो लगा है शिक्षक भर्ती के लिए, उसका क्या अपडेट है, ठीक है, क्या हेयरिंग मिला है ये, और साथ ही साथ हमारा जो व्याख्याता भर्ती है उसमें क्या क्या चीज़ें अभी प्रक्रिया चालू हुआ है। ठीक है, और कई सारे बच्चों का यह है कि शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग का डेट क्यों नहीं आ रहा है, इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले अभी हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती 2023, इसमें व्याख्याता भी शामिल है। ठीक है, व्याख्याता भी शामिल है। सबसे पहले लास्ट अपडेट देखेंगे कि खासतौर पे जो शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि देखो इसमें क्या है, बैकलॉग के पास मतलब एसटी का जो 65% हुआ है वो किस आधार पे हुआ है ना, ये जो मेन मुद्दा था जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे कि किस आधार पे ये कोर्ट केस लगा है, और जिसमें ये भी बोला है कि जो अंतिम निर्णय होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का, वो प्रोसेस पे क्या करेगा, बाधित करेगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है, प्रोसेस पे बाधित करेगा। ठीक है, ओके, प्रोसेस से मतलब अंतिम परिणाम पे बाधित करेगा, प्रोसेस पे बाधित नहीं करेगा। ठीक है, तो लास्ट अपडेट यही था कि आरक्षण पे लगी केस का नेक्स्ट हेयरिंग जो डेट मिला है वो मिला है 17 अगस्त करके। ठीक, ऑर्डर कॉपी चेक कर लीजिएगा। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर आप ऑर्डर कॉपी चेक नहीं किए करके, इस बार चेक किए हमने। ओके, क्योंकि पिछले बार मैं 23 अगस्त या 24 अगस्त बता दिया था, हालांकि वो जुलाई था। ठीक है, हालांकि वो 25 को हुआ ना, पहले क्या 24 को मिला था, फिर 25 को मिला, फिर 26 को मिला, एक एक दिन कोशिश हुआ 27 तक के जाने का, फिर बाद में 17 अगस्त हो गया। इसमें क्या हुआ था उसको भी थोड़ा से लेके चलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ व्याख्याता का डीवीसी जो आया हुआ है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसी चरण में चालू करते हैं कि खास तौर पे अभी कुछ नया चीज़ और आके आ रहा है, हालांकि बीच बीच का पॉइंट घुस रहा है। देखो 56,232, ये बीच में एक न्यूज़ आया था, 56,232 पोस्ट हैं। ये क्या है 56,232? तो ये बता रहे टोटल छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के जो खाली पद हैं, ठीक है, व्याख्याता, सहायक शिक्षक और ये तीनों मिला के, शिक्षक और सहायक शिक्षक तीनों मिला के 56,000 के आसपास है। पहले इसको हम लोग मान के चलते थे कि 40,000 तो 80 बस का असिस्टेंट टीचर का है, लेकिन टोटल अभी जो आंकड़े आए हैं बजट के माध्यम से जो आया था, ठीक है, जो आंसर दिए गए हैं उसमें 56,232 ऐसा कुछ दिखा है। अब मान के चलिए कि इसमें क्या है कि टोटल जो है तीनों के लिए पोस्ट है। ठीक है, और इसी से और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है कि अभी इलेक्शन के पहले क्या ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक, इसको हम लोग भी देखेंगे। ठीक, अभी हम कुछ को ख़त्म करते जाते, जैसे कि लास्ट अपडेट आपको पता होगा जो व्याख्याता का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो व्याख्याता का जो भर्ती हुआ था जिसमें एसटी और एससी वर्ग के लिए था, इसका ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुका है। ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इसका डीवीसी का डेट आया है। डीवीसी का जो डेट है, ठीक है, आज से चालू हो चुका है 31/7/2023 से लेके 1 तारीख अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, सबको बच्चे को पता होगा। मैं बस इसको एक रिवाइज टाइप का करा रहा हूँ कि कहीं ना छूट ना जाए कोई बच्चे। ठीक है, देखिए अभी का दौर कैसा है, बहुत सारे के पास मोबाइल हो चुका है, बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छे अब जो कानूनी जागरूकता बोल सकते हो आप, वो सब चीज़ें आ चुके हैं। लेकिन अभी भी कई सारे बच्चे हैं जिनको क्या है ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो रायपुर बिलासपुर में नहीं है, उनके दोस्त उतने अच्छे नहीं हैं, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, तो क्यों हम उसके लिए क्यों छूटे। तो हमारा उद्देश्य वही होता है जिस बच्चों तक ना पहुँच पा रहा है ये सारे अपडेट वहाँ तक पहुँचाने का। ठीक है, ओके, तो देखिए वाणिज्य, क्योंकि ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होता है ना, 11वीं 12वीं का जो सब्जेक्ट कला, गणित हो गया या फिर फिजिक्स हो गया, इसके लिए तो 31/7 को वाणिज्य के लिए हुआ था, ये होगा 1 अगस्त को गणित के लिए हो जाएगा, 2 अगस्त को गणित भौतिकी का होगा, और 3-4 को फिजिक्स के लिए होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज आपका क्या होगा। आपको कहाँ जाना है, तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, ये कटोरा तालाब के आसपास है आई थिंक, या फिर अभी हाँ पेंशन बाड़ा लिखा है, मतलब यहीं पे है। ठीक है, अभी चेंज नहीं हुआ इसका एड्रेस, तो ये पेंशन बाड़ा लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे एड्रेस को। ठीक है, और जितना टाइम बोला है उतना टाइम जाके इसको सब डीवीसी करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जितना जल्दी होगा इसके बाद ही क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे कि वर्ग 1 है तो वर्ग 2 और वर्ग 3 ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से इसको कंटिन्यू व्याख्याता को पहले करेंगे, शिक्षक को करेंगे, फिर सहायक शिक्षक को करेंगे, ये चीज़ें था।
ठीक है। देखो, शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती का भी काउंसलिंग है, तो मुझे क्या लग रहा है कि सबसे पहले शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका डीबीसी होगा ना, उसके बाद फिर सहायक शिक्षक कराएगा। तो इससे क्या होगा कि सहायक शिक्षक का जो पोस्ट वैकेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षक भर्ती ज्वाइन करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है, इससे बचा जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा लंबा प्रक्रिया है, लेकिन एक सही प्रक्रिया ये भी है। ओके, इसके बाद अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये हैं हमारा जो कोर्ट केस है, ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे बाद अभी जो डीवीसी का जो व्याख्याता का अभिलेख सत्यापन आए हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या है, क्या क्या मांगे जा रहा है आपका व्याख्याता के अभिलेख सत्यापन में, तो ये शिक्षक भर्ती में भी आई थिंक ऐसे ही फॉर्मेट रहेगा, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। देखिए व्याख्याता हेतु अभिलेख प्रमाण पत्र, देखो, ठीक है, इसमें क्या क्या मांगा है आपका। सबसे पहले तो चेक लिस्ट है, ये किसका चेक लिस्ट है, आपका डीवीसी का चेक लिस्ट है। किसका है, डीवीसी कराने का चेक लिस्ट रहेगा, ठीक है। डीवीसी कराएंगे तो उसका चेक लिस्ट रह जाएगा। देखो, सबसे पहले आपका रोल नंबर होगा, ठीक है, मेरिट क्रमांक होगा, आपका रैंक कितना है, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम। देखो, ओवरऑल में कैटेगरी रैंक नहीं डाला है क्योंकि कैटेगरी रैंक का भी देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, अभी तक तो आया नहीं व्यापम से। हाँ, तो रोल नंबर क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में कितना रैंक है, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अभ्यर्थी का नाम कैपिटल इंग्लिश में, उसका लिंग क्या है, जाति, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, कहाँ आपका एड्रेस है, आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। और दिव्यांगता की श्रेणी, जैसे कि किसी के पास अगर सपोज दैट वो दिव्यांग है तो उसको कौन सी श्रेणी में है, ठीक है। और उसके साथ ही उसका प्रतिशत क्या है, प्रतिशत में होता है ना, सर्टिफिकेट में आपका प्रतिशत लिखा होता है, वो सारा चीज़ आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, हाँ, तो कौन अधिकारी किया इसको। जन्म तिथि कहाँ पर है, ठीक है, इसका तिथि क्या है, उसी का मतलब एक्चुअली जो 10वीं का मार्कशीट होता है उसी को ही बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट के लिए यूज़ करते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या इंडिया में भी करते हैं। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु आपकी क्या है, 1 जनवरी 2023 की स्थिति को ले रहे हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2023 की स्थिति को ले रहे हैं, इसको भी आपको याद रखना है। उसकी आयु आपका क्या है, क्योंकि मैक्सिमम इससे ज़्यादा ही होगा तो वो भी है। दूसरा है, क्या आयु सीमा में छूट की मांग की गई है, जैसे कि कैटेगरी के आधार पर होगा ST SC OBC तो उनको मिलता है ना, जैसे 5 साल 3 साल करके ये वाला है। क्या आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हो आप, क्या स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपने प्रस्तुत किया है, क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र और संलग्न है जारी दिनांक क्रमांक। देखिए, ये फॉर्मेट बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि सर व्याख्याता को आज चालू हो चुके अब क्यों बता रहे हो, इसका मतलब ये है कि लगभग आपका यही फॉर्मेट आपका चेक लिस्ट डीवीसी में रहने वाला है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें जानकारी आपको पहले से रखना रहना चाहिए। तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, और जाति प्रमाण का जो दिनांक होगा वो स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र का दिनांक और उसका साथ ही उसका सीरियल नंबर दिखाई देना चाहिए कि ये सीरियल नंबर कौन सा है करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये PSC में भी बहुत अच्छे से चेक होता है जाति प्रमाण पत्र को, क्योंकि अभी बहुत सारा केस ऐसे चल रहा है जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र का। तो इस वजह से इसमें क्या दिखना चाहिए आपका, एक तो दिनांक जारी जिस दिन जारी हुआ था, और उसके साथ साथ उसका क्रमांक कौन से क्रमांक का है, रेवेन्यू क्रमांक करके बनता है उसका। उसके रहता है क्या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत है, तो उसका भी आपको ऐसी फॉर्मेट होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र का, उसका डेट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका सीरियल नंबर क्लियर होना चाहिए, सीरियल नंबर, ठीक है, जो अधिकारी डालते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अंक सूची की छाया कापी आपकी 10वीं 12वीं दोनों का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। स्नातक की अंक सूची की छाया कापी आपका प्रतिशत और श्रेणी दोनों होना चाहिए, वो वाला लगेगा, ठीक है। देखो, कई बच्चे बोल रहे हैं सर डिग्री चाहिए क्या, तो यहाँ पे डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्नातक की अंक सूची की बात कर रहे हैं। अगर डिग्री की बात करता है तो डिग्री जमा करना पड़ता है ना, जैसे PSC के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर डिग्री दिखाना पड़ता है, ओके। कुछ जगह क्या हुआ था कि डिग्री, जैसे कि एक्चुअली क्या है कि इसमें आपको जो सर्टिफिकेट है अंक सूची उसी को ही मांगेगा, ठीक है। स्नातकोत्तर की अंक सूची की छाया कापी, ठीक है, इसका भी आपका क्या मांग रहा है, मार्कशीट मांग रहा है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट वर्ग 1 वाला है ये तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए ही चाहिए, हाँ, ठीक है। बीएड की सूची की फोटोकॉपी, बीएड अंक की सूची, अंक सूची की फोटोकॉपी, आपका रिजल्ट ही मांग रहे हैं, यहाँ पे डिग्री नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे भी पूछते हैं कि बीएड की डिग्री चाहिए क्या, तो अगर आप निकलवाना चाहे तो निकलवा लीजिए, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें अभी कैसे कहीं नहीं बोला कि आपको जो डिग्री है वो स्पष्ट लिखना चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ें होता है, एक डिग्री होता है और एक क्या होता है, एक जो होता है, एक होता है मार्कशीट होता है, ठीक है। अन्य योग्यता हो तो प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, अगर अन्य जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया आपका और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है तो है, ठीक है। हालांकि इस बार उतना ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं आया है, कुछ लोग का आया है। व्यापम द्वारा प्रेस पत्र की, हाँ, इसको बहुत स्पेशल पिछले वीडियो में बताया था कि व्यापम की आपकी जो कॉपी ना, व्यापम की कॉपी कौन सी कॉपी, आपकी एडमिट कार्ड की कॉपी,
जो शिक्षक भर्ती के लिए था उसको आपको रेडी करके रखना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो 2 फोटो लगेगा। ठीक है, ये हो गया। यदि पूर्व में शासकीय सेवा में नियुक्त हैं तो विवरण दे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। सपोज दैट जैसे कि आपने मान के चलो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ठीक है, या फिर और कहीं पोस्टेड हो, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ मैं हूँ और कौन से विभाग में हूँ ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, यदि हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यहीं से आपको याद रखना है कि अगर आपने वहाँ पे थे तो पेपर देने के पहले क्या है, एनओसी मांगते हैं ना, या पेपर देने के बाद एनओसी मांगते हैं, सिलेक्शन के पहले, डीवीसी के पहले मांगते होंगे, जैसा भी है, तो वहाँ पे आपको एनओसी प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब शिक्षक भर्ती है तो दूसरा वाला शिक्षक भर्ती भी देंगे तो वहाँ पे भी या PSC देना रहेगा, तो अब आपको जैसे जॉब लग गया तो आपको अब एनओसी प्रमाण पत्र या एनओसी के रूप में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। किसी अन्य विषय पद से चयन हुआ है तो उसका भी मेरिट क्रमांक दे दीजिए। ठीक है, किसी अन्य में हुआ है तो ओके। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको क्या करना है, इतना चीज़ों को भर के जाना है। ठीक है, ठीक, बाकी ये सब हस्ताक्षर है, अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए आपका। ठीक है, ये सारा चीज़ आप पहले से बना के रखिएगा। इसको जो क्या है कि अभी जो कल का जो न्यूज़ आया था ना कि एक्चुअली अब जो इसका जो चेकिंग होगा वो IAS लोग करेंगे इसका। ठीक है, 6 या 3 IAS इसका लिए पर्टिकुलर नियुक्त किए गए। इस रैंक के अधिकारी जो हैं इनका DVC कराएंगे। ठीक है, तो ये DVC होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका अलॉटमेंट होगा। देखो अलॉटमेंट का कैसे बना है, जैसे कि अपने ऑनलाइन काउंसलिंग अभी भाग लिए ना, देखो ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लिए हैं तो मान के चलो कि चारमा का कोई अच्छा सा स्कूल है रोड पास में। ठीक है, अब ये चारमा का रोड के स्कूल में पास है तो पहला रैंक वाला जो था, मतलब फिजिक्स में ही पहला अच्छा वाला था, उसने भी डाला, तीसरा रैंक वाले ने भी डाला। एक ही स्कूल में 2 टीचर नहीं हो सकते मान के चलो। ठीक है, तो पहले वाला चारमा को डालेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जैसे कि तीसरा वाला ने भी उसको डाला था तो इसने क्या होगा, पहला चारमा किया होगा, चल ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, केस काल मिलेगा, केस काल नहीं मिलेगा तो कुछ और मिलेगा, ऐसे करके उन्होंने डाल दिया, भानु प्रतापपुर डाल दिया, तो चारमा तो बुक हो गया। फिर दूसरा रैंक डाला था केस काल, वो भी किसी दूसरे बच्चे को बुक हो गया, तो आपका रैंक तीसरा है तो आपको तीसरा वाला प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रेफरेंस था, जैसे कि कॉपी आया था कल, उसमें ये दिखा रहा था कि आपका ये थर्ड प्रेफरेंस वाला है, संभावित है कि आपको ये स्कूल मिलने वाला है, क्योंकि सारे लोग जाएंगे तो मिलेगा, ऐसा है ना, सारे लोग जाएंगे, मतलब मान के चल रहे हम लोग पहला रैंक वाला DVC कराने जाएगा, दूसरा रैंक वाला DVC कराने जाएगा, ऐसे करके। बट DVC में नहीं आएगा तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये लिस्ट हो सकता है कि बाद में चेकिंग भी या फिर उसको चेंज किया जाए, क्योंकि सपोज दैट जैसे मान के चलते हैं शिक्षक भर्ती है। ठीक है, शिक्षक भर्ती में व्याख्याता के बच्चे ने काउंसलिंग में भाग ले लिया गलती से। ठीक है, अब उसने अच्छा स्कूल को प्रेफरेंस डाल दिया है और नीचे में आपका रैंक है, मान के चलो जैसे कि 150 रैंक है, तो आपको ऊपर के जो अच्छे स्कूल है वो बच्चे चले जाएंगे और DVC कराने में नहीं पहुंचे हैं ना, या DVC में अपात्र पाए गए तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जहाँ तक है, ठीक है, अभी क्या करेगा, एक लिस्ट और निकालेगा कि संभावित है, मतलब वही कंफर्म हुआ नहीं है। ठीक है, संभावित है इसलिए बोल रहा है क्योंकि मान के चल रहा है कि टॉपर के जो बच्चे हैं वो DVC कराने जाएगा। ठीक है, या DVC में पात्र होगा, DVC में पात्र नहीं हुआ तो वो स्कूल खाली हो जाएगा, तो हो सकता है कि नीचे वाले को ऊपर दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने प्रेफरेंस भरा है तो प्रेफरेंस का कहीं ना कहीं आधार ये होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें हो गया हमारा कौन सा, व्याख्याता भर्ती पे। अब आते हैं हमारा कुट कोर्ट केस पे आते हैं जो चल रहे हैं, खासतौर पे हमारा शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक पे बहुत ज़्यादा ट्वीट किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी हमारे रायपुर में जो संभाग स्तरीय चर्चा हुआ था युवाओं के साथ CM साहब का, वहाँ पे भी हम लोग बोले थे कि शिक्षक और सहायक शिक्षक का जल्दी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू कराया जाए करके, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। ठीक है, और चाहते हैं कि जल्दी 15 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग मिले। ओके, तो अभी क्या था कि लास्ट जो ऑर्डर कॉपी आया था वो ये था। ठीक है, लास्ट ऑर्डर कॉपी में हिंदी में ट्रांसलेट किया, लेकिन इसका कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक वकील हैं जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ के वकील हैं वो हैं जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों की बातों को सुना गया। इसमें क्या था कि बैकलॉग पदों का जो लास्ट जो हियरिंग हुआ था उसमें ये बोला था कि जो राज्य सरकार है, ठीक है, मतलब शिक्षा विभाग है जो भी हैं, तो राज्य सरकार क्या करेगा कि कितने पैद बैकलॉग के हैं। ठीक है, बैकलॉग बताया था मैं पिछले बार, वह पैद जिसमें क्या होता है कि वर्तमान परिस्थिति 2019 में एग्जाम हुआ था लेकिन उसमें भरे नहीं गए थे। ठीक है, तो भरे नहीं गए थे तो हमारे संविधान में क्या है कि जैसे कि 83, 84 आप अमेंडमेंट देखेंगे, वहाँ पे ये बोला जाता है कि एक बार कम से कम, जैसे ST का पोस्ट है, दूसरा SC का पोस्ट है, तो वो उसी पोस्ट वाला है तो उसी रैंक में जाएगा। ठीक है, जैसे ST का पोस्ट खाली तो वो ST के लिए ही भरा जाएगा, SC का पोस्ट खाली तो SC के लिए भरा जाएगा। ये प्रोविजन है बैकलॉग के पद का। ठीक है, अब क्या हुआ कि ST का जो माध्यमिक, जो खासतौर पर शिक्षक भर्ती का था वर्ग 2 का, उसमें जो ST के पोस्ट थे ना वो खाली हो गए थे, बहुत सारे पोस्ट, मतलब नहीं भर पा रहे थे। ठीक है, बैकलॉग गया था,
तो वहीं पे क्या कर दिया कि कुछ पोस्ट को यहाँ पे क्या किया गया, डाला गया था। तो डाला गया था तो टोटल पोस्ट कितना हो गया था, टोटल पोस्ट था वो 65% हो गया था, मतलब 6000 था, मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ मैं, एकदम एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, और 3105 के आसपास दिखा रहा है, मतलब 65% के आसपास था। ठीक है, ये 5057 और 3100 पोस्ट था, ऐसा था, 65%। ये 65% किस आधार पे हुआ, तो राज्य सरकार से पूछा गया कितना पद बैकलॉग का है, ठीक है ये बताइए। तो उसने बैकलॉग पदों का विवरण दिया था कि इतने पद हमारा बैकलॉग था। तो वो बैकलॉग के पदों पे आधार पे ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था कि कितने पद बैकलॉग के और उससे ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो यहीं पे इस वजह से क्या हुआ कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने, ठीक है, खास तौर पे क्या, अब क्या आता है तो नया केस आता है चेब्रोलू लीला प्रसाद बनाम स्टेट केस 2020 आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट इसका हियरिंग किया 2020 में, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और कौन सा केस है, चेब्रोलू लीला प्रसाद बनाम स्टेट केस। इस केस से मतलब जब उसने बैकलॉग पदों का विवरण दिया राज्य सरकार ने, तो इससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये जो मैटर है, ठीक है, ये मैटर पे जो डिसीजन दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है या फिर उसको उसके अकॉर्डिंग हुआ है, ये स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग के पास भी कॉपी होगा, पालन किया है, इसे स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, विज्ञापन में इस प्रक्रिया का रिकॉर्ड लाए जिसके द्वारा पदों का विज्ञापन किया गया है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और एक सक्षम व्यक्ति को इसको सारा जो समझा सकता है वो लगभग 17 अगस्त 2023 को पुनः उपस्थित होकर हमें एक बार समझा दे। क्या समझाना है आपको कि टोटल जो 5700 पोस्ट है उसमें 3100 पोस्ट कैसे हुआ, मतलब कैसे 65% कैसे हुआ, ये बस बताना है उनको। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट को बताना रहेगा तो एक तो बैकलॉग पद कितना था वो बताएगा, एक तो होता है कि हमारा टोटल जो पोस्ट है, मतलब जो स्थानीय क्या है कि देखिए संभाग स्तर पे, एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो संभाग स्तर पे क्या है, संभाग स्तर पे आरक्षण मिला हुआ है एसटी को विशेष प्रोविजन करके। ठीक है, विशेष प्रोविजन करके, तो इसी के आधार पे क्या है, सारा पोस्ट जो था कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ था वो इसके आधार पे था। जिलावार आरक्षण अलग चल रहा है और संभागवार आरक्षण अलग चल रहा है। ठीक है, ये तो है ही। अब देखो इसमें इस केस का कहाँ से नाम आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि चेब्रोलू लीला प्रसाद बनाम स्टेट 2020 आंध्र प्रदेश क्या है। ठीक है, देखिए इस केस की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और हम अच्छे से तो नहीं लेकिन पूरा हम बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या है। देखिए क्या है कि एपी में, आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। ठीक है, शिक्षकों की भर्ती हुई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एसटी का जो एरिया है, एसटी का एरिया मतलब समझते हैं अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित एरिया किसे बोलते हैं, अनुसूचित एरिया उसे बोलते हैं जिसे राष्ट्रपति ना, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अनुसूची क्रमांक 5 में, अनुसूची क्रमांक 5 मतलब शेड्यूल एरिया 5 में उस एरिया को डाल दें। ठीक है, हालांकि इसको राइट मिला है किसके तहत, 244 ए के तहत मिला हुआ है कि कोई भी एरिया को अनुसूची एरिया में डाल सकते हैं। जिस एरिया को अनुसूची क्रमांक 5 में डालता है उस एरिया को अनुसूचित एरिया बोलते हैं। क्यों डालते हैं उसका भी बहुत सारे बेसिक रीजन होते हैं, खासतौर पे जैसे 50% से ज़्यादा अगर एसटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे उस एरिया को वो क्या कर सकते हैं, अनुसूचित एरिया घोषित कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं, एसटी एरिया। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइब। अब देखिए क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति ऐसे चीज़ों को क्या करते हैं, घोषित करते हैं। जैसे कि अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का पूरा नीचे का जो बस्तर संभाग है ये पूरा शेड्यूल है, पूरा सरगुजा है वो भी शेड्यूल है। ठीक है, और उसके साथ साथ बीच बीच के एरिया पे और है, मैदानी इलाकों में भी है, जैसे कि हमारा छुरिया हो गया गरियाबंद का, इधर मोहला मानपुर हो गया, ठीक है, कोटा राय मंडल हो गया, रायगढ़ हो गया, कोरबा हो गया, यहाँ पे भी है, लेकिन ऊपर और नीचे पूरा है। ठीक है, अब पूरा है तो क्या हुआ था कि ये जो केस था ना, कौन सा चेब्रोलू वाला जो केस था, उसमें आंध्र प्रदेश ने क्या किया था कि 100% एसटी को आरक्षित कर दिया था, 100% आरक्षित कर दिया था। अब 100% आरक्षित किया तब क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है ना चेब्रोलू लीला प्रसाद, इसने इस केस को लेके कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट गया, पहले हाई कोर्ट गया होगा बाद में सुप्रीम कोर्ट गया, और इसने बोला कि ये तो कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर जो 14 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 14 है, आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, कोई भी कानून होगा उसके समय क्या है, समानता है। और 16(4) का भी उल्लंघन है बोलते हैं। 16(4) क्या है, तो 16(4) क्या है, लोक अभियोजन में अवसरों की समानता। लोक अभियोजन क्योंकि ये जो पोस्ट है वो सरकारी है, ठीक है, तो लोक अभियोजन है तो उसमें सभी को क्या मिलना चाहिए, अवसरों की समानता होना चाहिए करके।
ठीक है। अब विशेष प्रोविजन तो कर सकते हैं क्योंकि 16(4)A के बाद ही आरक्षण चालू होता है, ठीक है। तो अवसरों की समानता का क्या है, पर्टिकुलर उल्लंघन है, ठीक है। 16 बोलते हैं लोक अवसर में अभियोजन की समानता, और 16(4) क्या करता है कि कुछ कुछ एरिया पे हम क्या कर सकते हैं, विशेष प्रोविजन दे सकते हैं, ये बोलते हैं 16(4). मतलब 16(4) क्या करता है, विशेष प्रोविजन बोलता है, और 16 क्या बोलता है, लोक अवसर में अवसरों की समानता बोलता है। कहने का मतलब यह है कि 14 और 16 जो आर्टिकल हैं, इन दोनों का उल्लंघन करता है कौन सा, हमारा पर्टिकुलर ये जो 100% आरक्षित किए गए हो, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा एसटी के लिए उसको निकाल दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, और ये डिसीजन क्या था, ये डिसीजन ये था कि कहीं ना कहीं ये जो बातें बोला जा रहा है कि 14 और 16 की बात वो बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरी है तो सबको कहीं ना कहीं बराबर प्रेफरेंस मिलना चाहिए, लेकिन बतौर ये क्या है, एसटी हैं, एसटी क्षेत्र हैं, तो देखिए क्या बातें बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। पूरा 100% आरक्षण देना गलत है। 100% एसटी को, एसटी एरिया है तो 100% देखिए हम अपने अनुसार से नहीं बता रहे, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो 100% आपको एसटी को पूरा पूरा आरक्षण देना सही नहीं है। दूसरा, लेकिन अगर हम लोग बात करें, विशेष प्रोविजन कर सकते हो आप, विशेष प्रोविजन कर सकते हो। तो विशेष प्रोविजन मतलब को आप छूट दे सकते हो बेसिकली आरक्षण से, ठीक है, बेसिकली आरक्षण से छूट दे सकते हो। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है, 32% आरक्षण है एसटीओ का, तो 32% में छूट मिला हुआ है एक्स्ट्रा का, ठीक है। लेकिन 100% से क्या है, ये कम है, 100% से कम है, तो 100% से कम है। टोटल अगर बैकलॉग को भी मिला के देखो तो 65% है, अगर बैकलॉग को हटा दो तो 65% नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं केस उसी के आधार पे है। अब यहाँ पे ना क्या है कि क्लैरिफिकेशन बस करना है आपको कि कितने पोस्ट हैं और कितने बैकलॉग का पोस्ट था और कितना % हमने एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। 32 से कितना एक्स्ट्रा हुआ है, उसी को क्या करना है, क्लैरिफाई करना है। ये 2019 में भी हुआ था, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसी के आधार पे चीज़ें चल रहा है, ओके, ठीक। तो ये था केस जो चब्रोलू लीला प्रसाद बनाम स्टेट, इसी पे बोल रहे हैं कि ये इसी का ना उल्लंघन थोड़ी कर रहा है, ये स्पष्ट क्लियर नहीं आ रहा मेरे को, तो आप बता दीजिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा केस का बात, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं कि ये केस 17 अगस्त को सुलझ जाए और सारा क्लैरिफिकेशन उसको दे दे, क्योंकि विषयवार भर्ती हो गया, बहुत जो अच्छे जटिल वार प्रक्रिया था उसको तो आसानी से सॉल्व कर ले, ये भी आसान से प्रक्रिया है। अब इसके साथ ही ये भी आया है कि अभी बीच में जो ट्वीट आया था माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का और माननीय शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी का, ठीक है, कि इसने वादा किया था, मतलब जैसे कि 12,489 में से इसी में से बोल रहे हैं या फिर कहीं से भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। देखो जो भी बोल रहा है मतलब हो सकता है आत्मानंद का भी हो, लेकिन 9,000 भर्तियों का पद हम लोग 15 अगस्त तक देने की घोषणा कर रहे थे, ठीक है, नियुक्ति दे देंगे ऐसे करके। तो मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि ये इसी भर्ती की बात करें, क्योंकि व्याख्याता का तो आई थिंक हो जाएगा 15 अगस्त तक के, और उसका भी है, ठीक है। चलिए ये चीज़ें भी हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा से हम लोग डिस्कस करते हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में, ठीक है, नई शिक्षक भर्ती के बारे में। और नई शिक्षक भर्ती में मान के चल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि बीच में ट्वीट भी हो रहा था ना, और लेके चल रहे हैं कि ये भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है। वित्त आयोग से पर्टिकुलर अनुमति के लिए भेजा गया है, ये लास्ट अपडेट था वित्त आयोग से, ठीक है। वित्त आयोग से लगभग 12,000 ये कुछ पोस्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे निकलेगा, ये निकलेगा आपका मैदानी इलाकों पे, क्योंकि मैदानी इलाकों पे भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे खाली हैं। दूसरा क्या होगा, इसमें सभी पोस्ट निकलेंगे, मतलब व्याख्याता में सभी वर्गों के लिए आएगा, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, और सभी बच्चों के लिए आएंगे। अभी तो केवल ST SC के लिए आया था, क्योंकि वो बैकलॉग का ही पोस्ट था, वो नया पोस्ट नहीं था, ठीक है। शिक्षक भर्ती भी आएगा, ठीक है, सहायक शिक्षक भी आएगा, और आपका आएगा प्रयोगशाला सहायक का। अगर आपके पास BEd DEd नहीं है तो आप इससे भी आप एंट्री कर सकते हैं शिक्षा जगत में, प्रयोगशाला सहायक का, ठीक है। तो ये पोस्ट भी आपको ध्यान देना है, ठीक। तो इसकी तैयारी आप चालू कर दीजिए। देखिए हम मान के चल रहे हैं कि ये जब वित्त आयोग के पास गया है और सरकार की मंशा है, ठीक है, सामने इलेक्शन भी है, अगर सरकार की मंशा है तो बहुत जल्दी, देखो लास्ट वाला जो शिक्षक भर्ती था अभी 2023 का, हमें नहीं पता था कब आया था डेट, देखो 6 मई को आया था ना, अचानक से आरक्षण क्लियर हुआ, 6 मई को घोषणा कर दिया, नोटिफिकेशन आ गया, और 10 जून को पेपर हो गया। 10 जून को मोटा मोटा 1 महीना भी नहीं मिला था, समझ रहे बात को। अभी ना मान के चल रहे हैं कुछ नोटिफिकेशन है तो 10 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लगने को है, 10 अक्टूबर को मान के चलो आचार संहिता के पहले घोषणा बस हो जाए, मतलब नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा, कौन सा नोटिफिकेशन अगर 10 अक्टूबर से पहले आ जाएगा तो पेपर भले 1 महीना बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अरे समझ में।
नोटिफिकेशन बस आचार संहिता तक पहले आ जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये 9 अगस्त को भी आता है और 9 नवंबर को भी पेपर ले लेता है, ठीक है, और मान के चलो सितंबर में टेट ले लेता है, जैसे पिछले बार लिया था अचानक से 10 दिन बाद आके, हाँ, तो ये हो सकता है प्रोसेस, ठीक है। ये चुनाव के पहले ही हो सकता है, ये चुनाव के बाद भी होगा, लेकिन नियुक्ति घोषणा कर सकते हैं, ऐसा है। तो आप पढ़ना चालू कीजिए कंटिन्यू, ठीक है। जिनका रैंक अच्छा से नहीं आया है, जैसे इस बार 4000 5000 रैंक आया है ओबीसी एसटी जनरल वालों का, या एसटी वालों का भी नीचे पहुंच गए हैं, वो लोग अच्छे से तैयारी चालू कीजिए, क्योंकि आपकी आधी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। जो लोग बीएड में इस साल फाइनल में रहने वाले हैं, ठीक है, जो सेकेंड ईयर है, वो बच्चे पूरा तैयारी चालू कीजिए, क्योंकि उन लोग के लिए अब अवसर मिल जाएगा। जो फर्स्ट ईयर में था उनको नहीं मिला, सेकेंड ईयर वालों को तो दिया गया था, इन लोगों को पूरा अच्छा अवसर हो जाएगा, ठीक है। और जो खासतौर पे जो मैदानी इलाकों में रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंपटीशन और है, जैसे कि अभी जो होगा वो भी भरेंगे, क्योंकि वो मैदानी इलाका का है। तो ये सारा चीज़ें हैं, हम बताएंगे और इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इतने दिन से मेहनत किए हैं तो हम इसके एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे यूट्यूब में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन सारे चीज़ों में स्पष्टीकरण स्पष्ट रखा गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और नया नया चीज़ अपडेट आते हैं तो बताते जाएंगे। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।